हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें कहा है हमें जो गिवन क्वेश्चन है उसकी खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो प्लॉट है ना उसका एरिया दे रखा है 528 और जो उसकी द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो जो उसकी ब्रेथ है वो और लेंथ हमें निकालनी है इसमें। तो हमें इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिससे इसकी लेंथ और ब्रेथ निकल सके। तो हम इसमें मान लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट एक्स मान लेते हैं और लेंथ ऑफ प्लॉट ये हमारे पास है 1 more than twice ऑफ ब्रेथ यानी 1 + 2x। ठीक है, तो हमें इसका निकालनी है एरिया। तो एरिया ऑफ प्लॉट है हमारे पास L × B। जो दे रखा है हमें एरिया इसका 528 इक्वल टू में लेंथ है वो हमारे पास 1 + 2x और ब्रेथ है x। अब इसको हम सोल्व कर देंगे और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सोल्व करने पे आ रही है x + 2x² इक्वल टू में 528। तो अब हम इसको हम इस तरफ ले आएंगे या इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बस 2x² + x - 5 to 8 इक्वल टू में 0। जो हमारे पास ये आई इक्वेशन इससे ये रिक्वायर्ड है लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में हमें खाली बस इक्वेशन बना के दिखानी है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इज 306 है। तो इसका मतलब हुआ कि कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। मान लिया कोई x है तो अगला उसको x + 1 होगा और हमें फाइंड करना है इंटीजर को। तो जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है उसको हम x मान लेते लेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इंटीजर होगा हमारा वो होगा x + 1। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें 306 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम फर्स्ट इंटीजर इनटू में नेक्स्ट इंटीजर वो हमें 306 गिवन है। जो हमारा फर्स्ट है वो x हो गया और नेक्स्ट हो गया अपना x + 1 इक्वल टू 306। अब हम इसे सोल्व करेंगे x² + x इक्वल टू 306। इस वाले टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे x² + x - 306 इक्वल टू 0। जो हमने ये इक्वेशन निकाली है ये हमारी एक्चुअल आंसर है। इस इक्वेशन की मदद से हम इसके इंटीजर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो आंसर हमारा सफिशिएंट है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्ड दैन हिम। यानी रोहन की जो मम्मी है उसकी रोहन से 26 साल बड़ी है, उम्र बड़ी है। जो उनका प्रोडक्ट आएगा 3 साल बाद वो उनका प्रोडक्ट होगा 360। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम मान लेते हैं लेट रोहन एज इक्वल टू x। अब देन हिज मदर एज इक्वल टू x + 26 है। ठीक है, तो आज से 3 साल बाद आफ्टर
3 ईयर, जो रोहन की एज होगी, एज वो हो जाएगी x+3, और रोहन मदर हो जाएगी, रोहन की मदर की एज हो जाएगी, वो हो जाएगी x+26+3। ठीक है, तो हमें अब इन दोनों का प्रोडक्ट की जो वैल्यू दी हुई है वो है 360। तो x+3 और x+29 = 360। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, x²+29x+3x+29 त्रिजा होता है 87 = 360। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, x² ये ऐड हो गया, ये हो गया अपना 32x + 87 - 360 = 0। ये हो जाएगा x² + 32x माइनस, ये हो गया अपना माइनस करने पे 273 = 0। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब हम अगला पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। अगर उसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर घटा दें तो वो ना 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगी। तो हमें इसमें स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की। तो देखो कैसे करेंगे, लेट मान लेते हैं हम, लेट जो हमारे पास है स्पीड को हम एस मान लेते हो और टाइम को टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 480 है, इक्वल टू स्पीड है वो हमारे पास है, स्पीड तो ऐसे है लेकिन कम होगा कितनी, 8 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा अपना ऐसे, और जो टाइम है हमारे पास टी है पर वो 3 घंटे ज़्यादा हो जाता है। तो अपनी इक्वेशन ये होगी। अब हम इसे सोल्व करेंगे। अब देखो हम इसे करेंगे, इनको 480 तो ऐसे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ST प्लस में 3S माइनस में 80 माइनस का 24। ठीक है, अब नाउ अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 480 = S इंटू टी, अपना है प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे 480 प्लस 3S माइनस जो हमारे पास टाइम है 8 इंटू में स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम तो हमें यहाँ पे टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन में S माइनस का 24। अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखो 480 से कट जाएगा। अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन बनेगी और जो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, -24 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3S² माइनस का 8 इंटू 480 माइनस का 24S = में 0। हमने S को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया और S और इधर जाके 0 हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास बचेगी 3x² माइनस का
24s और इसको मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 3840 इक्वल टू 0। जो ये अपनी इक्वेशन आई है इससे अपने जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ना डिस्टेंस निकालने को, वो इससे निकल जाएगा। तो अपना कंप्लीट क्वेश्चन हुआ और जो क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कंप्लीट हुआ। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।